बचपन में कहावो करे जब सरसोईया फुलाए कहा पुरवैया चलत महुआ अब माहू लागे। बोली आनंद कंद भगवान की। तो जो मैं आपको बता रहा था मैं व्यास मंच से सबके लिए एक साथ बार बार मंगल कामना करता हूँ। जितने लोग आए हैं माताओं में पुरुषों में सबके लिए हमारी एक बिटिया तुल्य है। मैंने उसको भी 1 साल पहले कथा सुनाई थी। परम सम्मानिया अंजलि पांडे जी, मैं आपके लिए भी व्यास मंच से बार बार मंगल कामना करता हूँ। आइए 2 बार भगवत नाम संकीर्तन करते हैं बिना किसी भूमिका के। इसके बाद सीधे कथा में चलते हैं। ऐसे भी आज जानते क्या है, आज विदाई है। विदाई जानते क्या, आज कथा की विदाई है। और बाबा गोस्वामी ने कहा कि विदाई शब्द का अर्थ ही जो होता है जानते क्या होता है, वो दुखदाई होता है। बाबा गोस्वामी ने कहा मिलत एक दुख दारुण दे, मिलत एक दुख दारुण दे, मिलत एक दुख दारुण दे, छुड़त एक प्राण हर ले, छुड़त एक प्राण हर ले। की कथा जब मैं गाता हूँ आदरणीय सूत्रधारी जी, हमको एक प्रसंग आता है रामचरितमानस का, लेकिन मैं मात्र 2 मिनट के अंदर उसी प्रसंग को सुना करके भागवत में प्रवेश करूंगा। मेरा परमपिता परमात्मा लंका के ऊपर विजय प्राप्त किया। दिलीप भैया घुटनवाना पिरात हुए भूलियों बैठा है राजू, तुम्हें क्या प्रदीप का नाम? अरे राजू जमीन में बैठो यार। बोलिए आनंद कंद, आपको ही कह रहे हैं जमीन में बैठो यार। अभी से कुर्सी छका के बैठे हो। बोलिए आनंद कंद भगवान की। अगर मेरी बात को बड़े ध्यान से रवि भैया सुनेंगे तो बात समझ में आएगा। मेरा परमपिता परमात्मा लंका के ऊपर विजय प्राप्त किया और लंका के ऊपर विजय प्राप्त करने के बाद मेरे परमात्मा पुष्पक विमान पे चढ़े और पुष्पक विमान पे चढ़ करके मेरे राम जी अयोध्या में आए। कितने लोगों के साथ आए? बाबा गोस्वामी जी कहते हैं कि पदम 18 जूतप बंदर 18 पदम बंदर आदरणीय आर्यल तिवारी जी उस विमान में बैठे थे। इसके बाद भी जानते क्या, एक सीट विमान की खाली थी। ये प्यारे जानते किसका विज्ञान है? ये आदरणीय मेरे भरद्वाज जी का विज्ञान है। क्यों? क्योंकि विमान के निर्माण का विज्ञान जो था उसको भरद्वाज जी ने ही सर्वप्रथम बनाया था। बोलिए आनंद कंद भगवान की। मैं उधर नहीं जाऊंगा आदरणीय दादा, बड़े ध्यान से शब्द सुनिएगा। मेरा परमात्मा अयोध्या आया और जब अयोध्या आया तो 6 महीने समय बीत गए। राम जी राजा बन गए और जब राजा बन गए तो राम जी सबको विदा करने लगे। नल को विदा कर दिया, नील को विदा कर दिया, सुग्रीव को विदा कर दिया, विभीषण को विदा कर दिया, जामवंत को विदा कर दिया। लेकिन जब सबके विदा करने के बाद मेरे आदरणीय अंगद की बारी आई तो अंगद ने मेरे राम जी के चरणों को पकड़ के कहा सरकार एक काम करो। क्या क्या? कहा आप विदा न करो। कहा क्यों? कहा मैं अयोध्या की नालियां साफ करूंगा, मैं अयोध्या में झाड़ू लगाऊंगा, मैं अयोध्या में पोछा लगाऊंगा, लेकिन आपके चरणों से दूर नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पिता ने तो आपके चरणों में ही हमको समर्पित कर दिया है। मैं नहीं कहता हूँ, बाबा गोस्वामी जी के शब्दों में अंगद ने राम जी से कहा कि नीच टहल गृह कर सब करी हो, जो नीच से नीच काम होगा उसको करूंगा, लेकिन यार विदा मत करो। लेकिन संसार का नियम है, आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर जाना धनी पप्पू तिवारी सबको, इसलिए ये 2 बार सभी लोग बड़े प्रेम से ताली बजा के करना क्या, राम जी के नाम को गाना है। अरे ताली ताल में बजाओगे ढोलक तो खड़ी रहेगी। बोलिए आनंद कंद भगवान की। बड़े प्रेम से मस्ती में कहे मेरे तो आधार सीता राम के चरणारविंद, 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 राम के चरणारविंद सीता के चरणारविंद, राम के चरणारविंद सीता के चरणारविंद, मेरे तो आधार राम के चरणारविंद, मेरे तो आधार राम के चरणारविंद, मेरे
चरणारविंद श्याम के चरणारविंद दाता के चरणारविंद श्याम के चरणारविंद मेरे तो आधार भोले बाबा के चरणारविंद मेरे तो आधार भोले बाबा के चरणारविंद मेरे तो आधार भोले बाबा के चरणारविंद। वैसे आज मैं किसी से नहीं कहूंगा कि आप भगवान के नाम का जप कर लो, आप भगवान के नाम का संकीर्तन कर लो, आप भगवान के नाम का स्मरण कर लो, क्योंकि 6 दिन से लगातार आदरणीय श्री राजन तिवारी जी एक शब्द कह रहे हैं कि अगर कुछ जीवन में काम आएगा तो केवल राम जी का नाम काम आएगा। आदरणीय पंडित श्री राजदेव मिश्रा जी, संसार में ऐसा कोई है नहीं जो दुखी ना हो। हम नहीं कहते, बाबा कहते हैं कि कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। कामया कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। अब थोड़े थोड़े सब दुखी। तो किसी ने कहा अगर सब दुखी है तो सुखी कौन है? सुकुमार तिवारी जी, बाबा गोस्वामी ने कहा एक व्यक्ति सुखी है। कहा कौन? कहा कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम कर दास। अगर संसार में कोई सुखी है तो केवल राम का दास सुखी है हो। इसलिए कहते हैं परिवार के लोग कहेंगे आदित्य बाबू पैसा कमा लो, परिवार के लोग कहेंगे घर पलस्तर करा लो, परिवार के लोग कहेंगे पैसे भोजन कर लो, परिवार के लोग कहेंगे सो लो। या कोई सिंगल व्यक्ति उठा के हाथ कहो जिसके परिवार के लोगों ने कहा हो कि जाए कि भगवान भजन कहला, बोले आनंद करना। आपको लगता है तो जोरदार तालियां। जानते बच्चा किस जात का है? मैं बेटा बुरा मत मानना, जानते किस जात का है? ऐसे बच्चों का व्यास मन से नहीं बड़े समाज में सम्मान होना चाहिए। आदरणीय राजदेव मिश्रा जी ये जो है दलित समाज से आता है, लेकिन मैं इसको हृदय से लगाता हूँ पूछो। और यही मेरी सोचना है। कहा जाते मेरे राम जी ने कहा किसी सबरी से कहा जाति पात कुल धर्म बढ़ाई। क्या कहा? जाति पात कुल धर्म बढ़ाई। कुछ मानता नहीं हो तो कहा सबरी ने मैया भगवान मानते क्या हो? कहा माना एक भक्ति करना था, मानो एक भक्ति करना था। कहा रघुपति सुने धामिनी बाता, कहा रघुपति सुने धामिनी माता, कहा रघुपति सुने धामिनी माता। मानो एक भक्ति करना था, मानो एक भक्ति चाचा जी मेरे भागवत जी में व्यास जी ने लिखा है। कहा क्या? कहा जयत जगत माया यस्य काया धवस्ते वचन रचन मेकम। कहा क्या? कहा किसी के वचन को भगवान अगर कहते हैं तो केवल भगवान भक्त के बस में है। 2 चीज है हम भागवत में चले, एक माया है और एक भक्ति है। अगर आप माया के बस में होंगे तो आपको नाचना पड़ेगा, और आप भक्ति के बस में होंगे तो फिर भगवान को नाचना पड़ेगा। अंतर इतना है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। जैसे एक ज्ञान है आदरणीय श्री राजदेव मिश्रा जी, और एक भक्ति है। और आपने 2 प्रकार के जीव को देखा होगा। बड़े ध्यान से बात सुनेंगे तो आदरणीय आर्यल तिवारी जी बात समझ में आएगा। आपने बंदर भी देखा होगा और आपने बिल्ली भी देखा होगा। अगर आपने बंदर देखा होगा तो बंदर, जो बंदर की माँ होती है बदरिया, आदरणीय सुकुमार तिवारी जी, बदरिया कभी अपने बच्चों को पकड़ती है क्या? कभी बंदर को आपने देखा कि उसकी माँ ने अपने बच्चे को पकड़ा है? जिंदगी में नहीं देखेगा। बंदर की जो माँ होती है वो अपने बच्चे को नहीं पकड़ती है। लेकिन अगला शब्द आदरणीय पप्पू तिवारी जी बड़े ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने गांव में बिल्ली देखा होगा तो बिल्ली का बच्चा अपने माँ को नहीं पकड़ता, यद्यपि बिल्ली ही अपने माँ को, मतलब बिल्ली ही अपने बच्चे को पकड़ती है। बिल्ली का बच्चा अपनी माँ को नहीं पकड़ता। इसका मतलब जानते क्या है? अगर आप ज्ञानी बनोगे
तो जैसे बंदर का बच्चा बदरिया को पकड़ता है, ऐसे आपको भगवान को पकड़ना पड़ेगा। और अगर आप भक्त बनोगे तो जैसे बिल्ली के बच्चे को बिल्ली की माँ पकड़ती है, ऐसे भगवान स्वयं आपको पकड़ लेंगे। आपको भगवान को पकड़ने की आवश्यकता नहीं होती है। इसी चीज को भागवत जी के 9 स्कंद में आदरणीय व्यास जी ने लिखा है। कहा क्या? अहम भक्त पराधीनो है स्वतंत्र इवत दुजहा। मैं अपने भक्तों के बस में हूँ और जो मेरा भक्त है वो आदरणीय आर्य तिवारी जी वो स्वतंत्र है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। तो जीवन में जो कुछ कहना चाहता हूँ, अगर कुछ काम देगा तो केवल एक काम देगा, केवल राम जी का नाम काम देगा। इसके अलावा कुछ काम नहीं दे सकता। इसलिए केवल एक बार मेरे तो आधार भोले बाबा के चरणारविंद, मेरे तो आधार भोले बाबा के चरणारविंद, मेरे तो आधार भोले बाबा के चरणारविंद, बाबा के चरणारविंद, मैया के चरणारविंद, बाबा के चरणारविंद, मैया के चरणारविंद, मेरे तो आधार शिव बाबा के चरणारविंद, मेरे तो आधार शिव बाबा के चरणारविंद, मेरे तो आधार शिव बाबा के चरणारविंद, मेरे तो आधार गुरुदेव के चरणारविंद, मेरे तो आधार गुरुदेव के चरणारविंद। सच्चिदानंद भगवान की। आइए अतुल भैया, हम जहाँ पे कल कथा विराम किए थे, आज एक कड़ी नहीं जोड़ते हैं, आज को कथा विराम की तरफ लेके चलते हैं। कल हम लोगों ने कथा के माध्यम से विचार किया कि मेरे परमात्मा का नामकरण संस्कार हुआ। जो नामकरण संस्कार हुआ तो मेरे परमात्मा कितने दिन के हो गए? मेरे परमात्मा 3 साल के हो गए। और जब 3 साल के हो गए तो आदरणीय व्यास जी लिखते हैं कि बेटा कितना भी मोटा हो जाए, लेकिन कभी अपने माँ दृष्टि में बेटा मोटा हो सकता क्या? माई रोज कहती कि दुबरात क्या हो। बोलिए आनंद कंद भगवान की। माँ के दृष्टि में बेटा कभी मोटा हो नहीं सकता। और हम एक दिन कथा में बताए थे ना, व्यक्ति को माँ को बेटे की चिंता होती। बात बड़े ध्यान सुनिएगा, माँ को बेटे की चिंता होती, बाप को अपने बेटे की चिंता नहीं होती है, लेकिन बाबा को अपने नाती की चिंता जरूर होती है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। जो मैं आपको बता रहा था, क्या मैया यशोदा को लगा मेरा बेटा दुबला हो रहा, तो आदरणीय आर्यन तिवारी जी भागवत जी में व्यास जी सिद्धांत देते हैं कि मैया ने सारे दासियों की छुट्टी कर दिया। दासियों की छुट्टी ही नहीं किया, माँ ने कहा आज मैं स्वयं करूंगी। कहा क्या करोगी? कहा मैं अपने कन्हैया के लिए स्वयं मक्खन मथूंगी। और जब सारे गोपिकाओं की छुट्टी कर दिया तो माँ ने आज मेरे नटवर को अपने गोद में लिया। बैठतू काहे ना अबू, बाद दिन बैठबू, आगे काहे ना पीछू में बैठू। बोलिए आनंद कंद भगवान के। अपने नटवर को अपने गोद में लिया। गोद में लेकर के जानते क्या किया? माँ ने आज मक्खन मथना प्रारंभ किया। आदरणीय बाबू गंगा प्रसाद तिवारी जी कैसे मत रही हैं। 1-2 गाय के दूध का मक्खन नहीं है, 1.25 लाख गायों के दूध का मक्खन है। बड़ी सी मटकी है, उसी में माँ ने खैलरी डाली है। दादा हमारे यहाँ उसको खैलरी कहते हैं, जिसको मक्खा जाता है। माँ ने उसी में खैलरी डाली है और रस्सी पकड़ के बड़ी तेजी से मत रही। कहा क्या कर रही है? कहा एकदा गृहदासी सु यशोदानंद गेहनी। सारे गोपिकाओं को छुट्टी किया। कहा जब दही मत रही तो क्या कर रही है? कहा तद बाल चरितानी चा, भगवान की लीलाओं का गुणानुवाद कर रहे हैं। और मैया आप चाहे जो काम करो, लेकिन एक शब्द कहते हैं, और हरिया देखबूत नाव लेके काप के हाथ बने के देखत बा। बोलिए आनंद कंद भगवान के। मैया कोई भी काम करो, लेकिन एक काम क्या करो जानते? कर से कर्म करो विधि नाना।
शरीर से अपने परिवार की सेवा करो, शरीर से अपने बच्चों की सेवा करो, हाथ से अपने पति के लिए भोजन बनाओ, हाथ से अपने ससुर के लिए नाश्ता बनाओ। तो किसी ने कहा भगवान का भजन कैसे करें? आदरणीय राजदेव मिश्रा जी, आपका ध्यान चाहूंगा। मेरे स्वामी जी ने कहा कि कर से कर्म करो विधि नाना, कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ श्री भगवाना। मन से भगवान का भजन करो हो। और मैया मेरी वही कर रही क्या? का तद बाल चरितान चा। और जैसे मैया ने अपने गोद में लिया किसको? मेरे नटवर को। माँ ने आज कन्हैया के मुख में अपना स्तन डाल दिया और कह रहे आज माँ के दूध को मेरा कन्हैया पीना प्रारंभ कर दिया। लेकिन जैसे रवि पांडे जी हाथ खोला, यार इसना बैठक चाहिए, बोले आनंद कंद भगवान की। जैसे कह रहे आज माँ के दूध को मेरा कन्हैया पीना प्रारंभ किया ना, जहाँ पे माँ कन्हैया को दूध पिला रही थी वहीं पे एक गंगी गैया का दूध था और मेरा कन्हैया केवल गंगी गैया के दूध को ही पीता था। और जैसे गंगी गैया के दूध ने देखा, बाबूजी शब्द को बड़े ध्यान से सुनिएगा, जैसे गंगी गैया के दूध ने देखा कि कन्हैया आज माँ के दूध को पी करके तृप्त हो जा रहे हैं, और अगर नटवर माँ के दूध को पी करके तृप्त हो जाएगा तो हमको तो कन्हैया पिएगा ही नहीं, और अगर हमको कन्हैया पिएगा नहीं तो संसार में मेरे आने का मतलब क्या है, संसार में मेरा अस्तित्व क्या है। उस दूध ने सोचा कि अगर मैं भगवान के काम नहीं आऊंगा तो मैं अपने आप को मिटा दूंगा, लेकिन संसार में रखूंगा नहीं। तो कहा क्या किया? दूध ने आग के ऊपर उबाल लिया। आदरणीय पप्पू तिवारी जी शब्द को बड़े ध्यान से सुनिएगा। दूध ने आज आग के ऊपर उबाल लिया और उबाल लेके कहा इसी आग में कूद जाऊंगा अतुल भैया और प्राण दे दूंगा। लेकिन जैसे आग में दूध ने उबाल लिया तैसे मेरे कन्हैया को मेरी माँ ने जल्दी से अपने गोद से उतारा और उतार करके बगल रखा और गई चूल्हे के ऊपर से दूध उतारना प्रारंभ कर दिया। मेरे कन्हैया ने कहा वाह रे मैया, पूरा संसार तो मोको खिलाने के लिए परेशान है और तू दूध के लिए परेशान है। जैसे मैया आई तैसे मैया से कन्हैया ने प्रश्न किया, माँ केवल एक शब्द बता दे, क्या कहा? तो को दूध प्यारो है कि पूत प्यारो है? कहा क्या? कहा तो को दूध प्यारो है कि पूत प्यारो है? मैया ने कहा बेटा हमको तो दोनों प्यारा है। दादा मेरे गांव में कहावत है कि दूधे और पूते से क्यों अघात ना है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। कहा हमको दूध और पूत दोनों प्यारा है, लेकिन जानते क्या किया? माँ ने दूध क्यों उतारा चूल्हे के ऊपर से? माताओं बड़े ध्यान से बात सुनिएगा। श्री व्यास जी श्री भागवत जी में कहते हैं मैया कि अगर आग के ऊपर दूध उबल करके चूल्हे में जल जाता है, आदरणीय आर्यल तिवारी जी आपका ध्यान चाहूंगा, भागवत जी में श्री व्यास जी कहते हैं कि अगर दूध उबल करके आग में गिर करके जल जाता है तो बच्चे के ऐश्वर्य की क्षति होती है, बच्चे के कांति की क्षति होती है। माँ ने सोचा दूध जल जाएगा तो मेरे बेटे के ऐश्वर्य की क्षति हो जाएगी, इसीलिए माँ ने जल्दी से दूध उतार लिया। बोलिए आनंद कंद भगवान के। लेकिन जानते क्या किया? हमको दूध की बात पे आदरणीय श्री नील शास्त्री जी एक शब्द याद आ गया, बड़े ध्यान से सुनिए। अगर मित्रता करनी हो तो दूध और पानी की तरह करो। अगर मित्रता करनी हो तो दूध और पानी की तरह करो। दूध के पास जब पानी जाता है, बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा, जब दूध के पास पानी जाता है तो दूध पानी से कहता है बेटा अगर आज तू मेरे पास आ गया तो मैं तुझको अपना रूप दूंगा, अपना रंग दूंगा, अपना स्वाद दूंगा। बात बड़े ध्यान से सुनिएगा। दूध ने कहा मैं अपना रूप दूंगा, अपना रंग दूंगा, अपना स्वाद दूंगा, और रूप रंग स्वाद ही नहीं दूंगा आदरणीय अशोक तिवारी जी, मैं अपनी कीमत भी आपको दूंगा। बोलिए आनंद कंद भगवान की। अब दूध में जब पानी मिलता है तो जिस भाव से आदरणीय चाचा दूध बिकता है उसी भाव से पानी भी बिक जाता है।
लेकिन पानी ने दूध से कहा मित्र अगर तू अपना रूप देगा और अपना रंग देगा, अपना कीमत हमको देगा तो एक चीज तू और जान ले। कहा क्या? कहा अगर जीवन में कभी तेरे ऊपर विपत्ति आएगी तो पहले मैं अपने आप को मिटाऊंगा तब तुझको जलने दूंगा। और जब दूध आग के ऊपर रखा जाता है प्यारे तो पहले पानी जलता है, इसके बाद ही दूध जलता है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। माँ किसी काम में जाकर के व्यस्त हो गई, जैसे व्यस्त हो गई मेरे कन्हैया ने कहा वाह रे मैया आज तो मैं नया नाटक करूंगा। जानते क्या किया? वहीं पे एक सिल और बट्टा रखा गया था, परमात्मा ने बट्टा उठाया और बट्टा उठा के हमारी गांव की भाषा में उसको लोढ़ा कहते हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की। लोढ़ा को उठाया और बड़ी सी 1.25 लाख गायों के दूध की मटकी थी, उसी लोढ़े मटकी में जाकर के बड़ी तेजी से मारा। और मारा ही नहीं, जानते क्या किया? उसी लोढ़े को लेके गए नापदान के नाली के दरवाजे के पास लगा दिया। पूरे अंगने में केवल मक्खन हो गया। और रवि भैया जैसे मक्खन हुआ ना तैसे आवाज लगाई। किसको? हो मरकटा अत्रैव आगच्छ। मरकटा मतलब बंदर। आवाज दिन कौन सा है? दिन भी हनुमान जी का है हो। और मरकट किसको कहते हैं? आदरणीय चाचा जो मरबो करे और कटबो करे, जो मरबो करे और कटबो करे उसी का नाम बंदर है। ये है। और बंदर मरबो करता है कटबो करता है, समय हमारे पास नहीं है लेकिन मैं हनुमान जी के बारे में बहुत कुछ तो नहीं बताऊंगा लेकिन केवल एक चौपाई बताऊं। कहा क्या? कहा जो लोगों के काम आए उसे इंसान कहते हैं। जो लोगों के काम आए उसे इंसान कहते हैं, जो इंसान के काम आए उसे भगवान कहते हैं। फिर से सुनिए, जो लोगों के काम आए उसे इंसान कहते हैं, जो इंसान के काम आए उसे भगवान कहते हैं, और जो भगवान के भी काम आए उसे हनुमान कहते हैं। जो भगवान के भी काम आए उसे हनुमान कहते हैं। जो टक्कर ले जहाजों से, जो टक्कर ले जहाजों से उसे तूफान कहते हैं। जो टक्कर ले जहाजों से उसे तूफान कहते हैं। जो मिटा दे तूफानों को उसे हनुमान कहते हैं, उसे हनुमान कहते हैं। जो मैं आपको बता रहा था क्या? मरकट किसको कहता भैया? जो मारता भी है और खाता है उसका नाम मरकट है। भैया जानते क्या किया? जैसे मेरे कन्हैया ने आदरणीय राजदेव मिश्रा जी बंदरों को बुलाया, माँ के महल के ऊपर 1-2 नहीं करोड़ों की संख्या में बंदर आ गए। श्री सुखदेव जी से परीक्षित जी ने पूछा गुरुदेव, कहा हाँ, कहा ये बंदर आए कहाँ से? कहा ये बंदर त्रेता वाले। बोलिए आनंद कंद भगवान की। कहा त्रेता में थे तो द्वापर में क्यों आए हैं? कहा त्रेता में मेरे राम जी ने बंदरों से कहा था बेटा आज तो मेरे पास कुछ नहीं है, तुम रावण से युद्ध करो, लेकिन जब मेरे पास बहुत कुछ होगा तो मैं आपको इतना खिलाऊंगा कि आप खा नहीं पाओगे। और कहा फिर कहा उस समय रावण से युद्ध करने के लिए यही बंदर केवल पेड़ के छाल को चबा करके, पेड़ के पत्तों को खा करके, झरने के पानी को पी करके रावण जैसे आतंकवादी का सफाया किया था। जैसी सेना आदरणीय पंडित आर्यल तिवारी जी राम जी को मिली है, जैसी सेना राम जी को मिली है, ऐसी सेना अगर हमको मिल जाए तो हम 15 मिनट के अंदर बांग्लादेश से लेके पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देंगे। बोलिए आनंद कंद भगवान की। बात हंसने के लिए नहीं, बड़े ध्यान से सुनिए। कहा क्या? न टीए देना है, न टीए देना है, न डीए देना है, न तनख्वाह देना, न भोजन देना, न टेंट लगवाना है, न राशन पहुंचाना है, केवल एक के काम करना है, मारो, केवल आदेश। बोलिए आनंद कंद भगवान की। जो मैं आपको बता रहा था क्या? ये बंदरों को जैसे आज कौन बंदर आए जैसे कह रहे मैया ने पूरे बंदे, जानते हैं पूरे कन्हैया ने पूरे बंदे बंदरों को मक्खन खिलाया हो। और जैसे मक्खन खिलाया ना मैया दौड़ के आई, और जैसे मैया आई मैया ने अंगने में देखा, अरे बाप रे बाप, इतने बंदर, इतना मक्खन बिखरा, और कन्हैया ने मटके को भी फोड़ दिया। मेरी माँ ने कहा रे कार्य कन्हैया, ये मेरे सास के जमाने की मटकी थी, तूने फोड़ दिया।
मेरे कन्हैया ने कहा ए मैया, कहा क्या, कहा हम पुरानी परंपराओं को तोड़ देते हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की। माने जैसे डाटा जाके डर अति काल डराई, ये जिसके डर से प्यारे काल डरता है बाबू गंगा प्रसाद तिवारी जी, वही परमात्मा माँ के छड़ी को देख के थर थर कांप रहा है वो। लेकिन जब कांप रहा था ना तो माँ को डर लग गया कहीं भाग न जाए, तो जानते क्या किया, माँ ने कन्हैया को आज बांध दिया। जानते किसने बांधा? आप लोग उखल जानते हैं? बोलिए आनंद कंद भगवान की। उखल में बांध दिया। किसको? कन्हैया को। और जब उखल में बांध रही थी तो हमारे भागवतकार आदरणीय व्यास जी कहते हैं कि घर के अंदर जितनी रस्सी थी मैया पूरी रस्सी लेके आई, और जैसे कन्हैया को बांधती आदरणीय आर्यन तिवारी जी, मात्र 2 अंगुल रस्सी छोटी हो जाती। अच्छा, भागवत जी में तो नहीं वर्णन है, लेकिन मैंने संतों के मुखार बिंद से सुना है कि वृंदावन की जितनी रस्सी थी माँ पूरी रस्सी लेके आई, लेकिन आदरणीय चाचा जी मात्र 2 अंगुल रस्सी छोटी हो रही थी। किसी संत ने कहा कि रस्सी क्यों 2 अंगुल ही छोटी हो रही, न 3 हो रही, न 4 हो रही, न 1 हो रही है। संत ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, मैया बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा, हमने पहले भी बताया है कि पंकज शास्त्री के एक शब्द को मिस करोगी तो पूरी कथा मिस कर जाओगी। बोलिए आनंद कंद भगवान की। कहा रस्सी 2 अंगुल छोटी ही क्यों पड़ी? कहा जानते? कहा क्यों? कहा कौशल्य यशोदा कौन है? कहा यशोदा जीव है। और कहा कन्हैया कौन है? कहा कन्हैया ब्रह्म है। और कहा जब जीव के अंदर अहंकार होता है, आदरणीय श्री राजदेव मिश्रा जी, जब जीव के अंदर अहंकार होता है कि मैं ब्रह्म को बांध लूंगा या ब्रह्म को पकड़ लूंगा, तो ब्रह्म जीव से 2 अंगुल छोट हो जाता, दूर हो जाता है, और परमात्मा 2 अंगुल दूर हो रहे थे, इसलिए रस्सी मात्र 2 अंगुल छोटी हो रही थी। बोले आनंद कंद भगवान की। क्योंकि मेरे परमात्मा ने कहा है, कहा क्या, कहा मेरा आहार जो है केवल अहंकार है। लेकिन जब देखा कि मैया पसीने से लथपथ हो गई है, वो माँ के बालों का गजरा गिर गया है, माँ का चुनरी गगरा पसीने से भीग गया, तो जानते क्या किया, स्वयं बन्हा गए। और जब बन्हा गए तो मानो कहा मैया आपने हमको तो बांध दिया, लेकिन हम किसी को बंधन से मुक्त कर देंगे। कहा किसको बंधन से मुक्त करोगे? माँ के अंगने में आदरणीय श्री जो है आर्यन तिवारी जी 2 पेड़ थे, किसके? अर्जुन के। और जानते क्या किया, परमात्मा उसी अर्जुन के पेड़ में उखल को घसीटते लेके गए, और जैसे एक बार पेड़ के पास उखल को फंसाया एवं बड़ी तेजी से खींचा हो, दोनों पेड़ ना आंधी न जानते बरसात गिरा भड़ाक से, और जैसे गिरा श्री सुखदेव जी श्री परीक्षित जी से कहते हैं कि उसी से 2 दिव्य पुरुष प्रकट हुए। और कहा क्या किया? कहा भगवान के नाम को प्रणाम करके सीधे भगवान के धाम को गए। मेरे प्रिय परीक्षित जी ने श्री सुखदेव जी से प्रश्न किया, गुरुदेव कहा ये दोनों कौन थे? कहा इन दोनों में प्यारे, इन दोनों का नाम था नलकूबर और मणिग्रीव। बोलिए आनंद कंद भगवान के। कहा नलकूबर मणिग्रीव प्यारे कैसे वृक्ष हो गए थे? कहा प्यारे पहली बात तो ये मान लीजिए कि बड़े बेटे के बड़े बाप के बेटे थे। कहा किसके बाप बेटे थे? कहा ये नलकूबर मणिग्रीव पहली बात तो कुबेर के बेटे थे। और कुबेर कौन है? कुबेर आदरणीय पप्पू तिवारी जी देवताओं के धन का मालिक है। तो पहली बात तो कुबेर के बेटे थे, दूसरी बात इनकी गिनती जो हो गई मैया वो भगवान शंकर के अनुचरों में, रुद्र के अनुचरों में हो गई। तो जानते क्या किया? जब आदमी के पास धन आता है, धन ना रहने के बाद केवल धन प्राप्त करने का ही दुर्गुण आता है। आदरणीय गुरु प्रसाद तिवारी जी बड़े ध्यान से सब सुनिएगा, धन ना रहने के बाद केवल धन प्राप्त करने का ही दुर्गुण आता है, लेकिन धन आने के बाद 4 अवगुण आते हैं। मैं व्यास मंच से बताऊंगा नहीं। बोलिए आनंद कंद भगवान की। जानते क्या किया? एक कुबेर का बेटा था आदरणीय आर्यन तिवारी जी, और रुद्र के अंचरों में गिनती हो गई। तो जानते क्या किया? ये जाकर के मदरा पान किया, और मदरा पी करके हिमालय के कंदराओं में गया, और वहीं एक सरोवर में वैश्याओं के साथ मदरा पी करके जल क्रीड़ा कर रहा था। और जब जल क्रीड़ा कर रहा था ना,
उधर से मेरे एक बाबा गुजरे। कौन? बाबा का नाम नारद। लेकिन जैसे नारद जी गुजरे आदरणीय गुरु प्रसाद तिवारी जी, माताओं ने तो जाकर के कपड़े पहन लिए, ये माताओं ने तो जाकर के प्यारे अपना शरीर ढक लिया, लेकिन ये दोनों इतने मदमस्त थे ना कि न तो शरीर ढका और ना तो प्यारे एक बार महाराज संत का नमन ही किया, शिष्टाचार ही किया। और जिसको अपना संस्कार भूल जाए उसको दंड देने में कोई जरा सा दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ हम मन से तो नहीं कहेंगे, लेकिन आदरणीय बाबू गंगा प्रसाद तिवारी जी, आपके पुरोहित जी राम गुमान जी कहा है तो दुई लोग के मारे में पाप ना लागत। बोलिए आनंद कंद भगवान की। आए गुड्डू भैया समझ रहे होंगे, हमसे आज कहन कि महाराज जी, हमने कहा जी कहन दुई जन का मारे में पाप ना लागत। हमने कहा के का कहन बताई ना, हम अगर आप नहीं बताएंगे तो हम भी नहीं बताएंगे। बोलिए आनंद कंद भगवान की। जो मैं बता रहा था का क्या करे, इसके अंदर संस्कार नहीं था। नारद जी को देख करके रवि भैया प्रणाम नहीं किया, और जब प्रणाम नहीं किया तो रवि ये जानते हैं, बड़े ध्यान से बात सुनेगा, साधारण व्यक्ति अगर गलती करता है आदरणीय आर्यल तिवारी जी, तो समाज में चर्चा का विषय नहीं होता। जैसे गांव का एक वांछित व्यक्ति, एक शोषित व्यक्ति या गांव का अति पिछड़ा व्यक्ति मदरा पी करके रोड पे नाचे या रोड पे लोटे तो कोई नहीं कहेगा। लेकिन बाबू राजदेव तिवारी जी, अगर आपके परिवार से, मेरे परिवार से या किसी आर्यल तिवारी के परिवार से कोई संभ्रांत व्यक्ति रोड पी के, दारू पी के और खेमापुर से भवानीपुर तक आएगा तो 500 लोग कम से कम कहेंगे अरे राजू वो नहीं, सूबेदार की लड़की बहुत हो गई करे। बोलिए आनंद कंद भगवान की। काले रंग में दाग नहीं लगता है, बात बड़े ध्यान सुनिएगा बेटा, काले रंग में दाग नहीं लगता, लेकिन सफेद रंग का दाग छूटता भी नहीं। बोलिए आनंद कंद भगवान की। उच्च पद प्राप्त करना बहुत आसान है, उच्च पद प्राप्त करना, बड़े ध्यान से जितने नवयुवक हैं मेरे शब्द को सुनिएगा, उच्च पद प्राप्त करना बहुत आसान है, लेकिन बाबू उच्च पद पे बना रहना ये बहुत कठिन काम है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। क्यों? क्योंकि प्यारे जो त्याग और तपस्या के कसौटियों पे खरा उतरता है वो उच्च पद पे बना रहता है, और जिसके अंदर वासना और जिसके अंदर भोग है, जिसके अंदर कुछ पाने की चाह है प्यारे, वो उच्च पद पे रह नहीं सकता। मैंने लाखों को देखे हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की। एक दृष्टांत बताऊंगा, बड़े ध्यान से बात सुनिएगा, छोटा सा दृष्टांत है लेकिन बड़े ध्यान सुनिएगा। आदरणीय श्री धनुषधारी मिश्रा जी, आप भी ध्यान सुनिएगा। एक बार एक बरगद का पेड़ था। ए बेटा क्या लोग है मला अब हम दे। एक बार जानते हैं क्या था, एक बार एक बरगद का पेड़ था और उस बरगद के पेड़ के नीचे, बड़े ध्यान से जितने नवयुवक हैं मेरे बात को सुनिएगा, एक बरगद के पेड़ के नीचे एक जानते क्या, कद्दू का पेड़ जम गया। और जब कद्दू का पेड़ जमा, बरगद का पेड़ आदरणीय श्री धनुषधारी मिश्रा जी 10 साल से था, 50 साल से था, लेकिन जानते क्या हुआ, वो जैसे कद्दू का पेड़ जमा और मात्र 15 से 20 दिन लगा उसको बड़े होने में, और 2 महीने में उसी बरगद के पेड़ पे चढ़ गया। बात को बाबू बड़े ध्यान से सुनिएगा, उसी बरगद के पेड़ पे चढ़ गया और हर पत्ते के ऊपर कद्दू के पेड़ का कब्जा हो गया। बात नहीं समझे? मतलब बरगद के हर पेड़ के ऊपर कोहड़वक पतवा छाप लिहिस, बरगदवक पेड़वा दिखाई ना पड़ता रहा। तो एक दिन बरगद के पेड़ के पास जानते हैं इठला करके, व्यंग करके उस कोहड़े कद्दू के पेड़ ने कहा, देखा तू 20 साल से खड़ा रहा और हम मात्र 4 महीना में आए और आपके अस्तित्व को मैंने समाप्त कर दिया, आपके रूप को मैंने खराब जो है कहने समाप्त कर दिया। बरगद ने बड़ा सुंदर जवाब दिया और उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा आदरणीय चाचा। बरगद ने कहा, बेटा हम 10 साल से ऐसे हैं। श्रीमान राम जन्म तिवारी जी, मैं आपके लिए व्यास मन से मंगल कामना करता हूँ, साहब तो बड़े ध्यान से सुनिएगा। बरगद ने कहा, बेटा हम 50 साल से ऐसे हैं और ऐसे रहेंगे, और तुम 4 महीने से पैदा हुए हो, मात्र 2 महीने के बाद तुम्हारा अस्तित्व ही मिट जाएगा, कोई समझ नहीं पाएगा तुम कहाँ चले गए। बोलिए आनंद कंद भगवान की। कहा क्या? कहा बे अनित पूर्वक किया गया या प्यारे किसी अपने
पे बड़े का किया गया शोषण, या अपने से बड़े का किया गया अपमान, या अपने से बड़े का किया गया तिरस्कार, या अपने से बड़े का किया गया अवहेलना। बड़े ध्यान से बात सुनिएगा। तो ये डंडा लाके खड़ा हो, डंडा तो लगता क्या रे ना, छठी टूट आ रहा है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। हे, जो मैं आपको बता रहा था, बात हमको बढ़ाने दीजिए। नारद जी ने कहा बेटा तुम मनुष्य देवता रहने योग्य हो नहीं, तो कहा फिर श्राप दे दिया, जा तू जड़वत है, तू वृक्ष हो जाओ। जैसे श्राप दिया प्यारे ना, जानते हैं शराबी तबे शराबी रोड पे नहीं गाली देता है। आदरणीय गुरु प्रसाद तिवारी जी, शराबी रोड पे गाली नहीं देता, जानते कहाँ गाली देता है? जैसे पट्टीदार के दरवाजे आप आवत तो ऐसे गरीब भी करत। बोलिए आनंद कंद भगवान की। और शराबी कितनों पी के रखा हो यार, लेकिन मात्र एक थप्पड़ अंजलि बेटा मारो तुरंत पूरा फरबिया उतर गया। बोलिए आनंद कंद भगवान की। वैसे शराब पीने वालों को मेरा एक संदेश है, समय मेरे पास कम है, लेकिन मैं 30 सेकंड का एक दृष्टांत बताऊंगा। शराब किससे बनती है भैया? नीरज शास्त्री जी जानते किससे बनती है? शराब बनती है महुआ से। कभी आपने महुआ के पेड़ में महुआ का फल आते देखा है नहीं देखा है? आपने महुआ के पेड़ में महुआ का फल आते देखा होगा। तो जब महुआ के पेड़ में महुआ का फल आता है, उस समय महुआ के पेड़ में, आदरणीय नीरज शास्त्री जी बड़े ध्यान से बात सुनिएगा, उस समय महुआ के पेड़ में एक पत्ता नहीं बचता है, पूरा पत्ता उसका गिर जाता है, एकदम जानते कंगाल तंत्र हो जाता है। और बात केवल इतने सुनिएगा, जो जन्म लेने के पहले, बात समझ में आ रही ना, जो जन्म लेने के पहले अपने जन्मदाता के हरियाली को समाप्त कर देता है, ऐसे महुआ से बनी शराब को जो पीता है, न उसके परिवार में हरियाली हो सकती है, न उसके समाज में हरियाली हो सकती है, न उसके गांव में हरियाली हो सकती है, न उसके राष्ट्र में हरियाली हो सकती है, न उसके जीवन में हरियाली हो सकती है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। बाबा ने शराब दिया, बेटा जा करके तू वृक्ष हो जा। ए बेटा बैठो वहीं, बाद में लेके आना। जितनी माताएं आ रही हैं उनसे कहो कि मंच के पास अब नहीं आएंगी, सब लेकर के बैठेंगी, कथा के बाद सबको समय दिया जाएगा। बोलिए आनंद कंद भगवान के। ये जो मैं बताया, जिससे कहा कि बेटा जा करके श्राप हो वृक्ष हो जा, और जैसे पंडित तीरथ राज तिवारी जी कहा कि वृक्ष हो जाना, वैसे जानते क्या हुआ? जैसे श्राप मिला, पूरा प्यारे मथुरा का नशा उतर गया। बाबा गोस्वामी ने लिखा कि प्रभुता पाय का हम नाही, प्रभुता पाय का हम नाही, को संगत पाय न साही, को न कुसंगत। जिसको पद का मद नहीं होता, वो आदरणीय आर्य तिवारी जी, संसार में किसी एक व्यक्ति को बता दो जिसको सत्संग अगर गड़बड़ हो जाए तो उसका विनाश ना हो। जानते क्या? अगर सत्संग आपका बढ़िया हो गया, और मैं यही कहना चाहता हूँ माताओं, अपने बिटिया को, अपने बेटे को आप धन देना ना देना ठीक है, लेकिन अपने बिटिया और अपने बेटे को कुसंग मत देना। और ये क्यों? क्योंकि कुसंग पाने के बाद कोई संसार में ऐसा नहीं है जो नसाता नहीं। बाबा गोस्वामी ने कहा कौन कुसंगत पाए, कहा कौन कुसंगत पाए न साहे। और अगर सत्संगत बढ़िया मिल जाए तो जानते क्या होता है? एक शब्द भी बता देते। बाबा गोस्वामी ने कहा अगर सत्संगत बढ़िया हो जाए हो तो लोहो सोना हो जाए। बोलिए आनंद कंद भगवान की। अब आप कहेंगे कहा क्या रे, सही बता रहे हैं। ए मैया, एक ठीक पाथर होता है, उसके नाम जान तो का होता है? पारस। बोलिए आनंद कंद भगवान की। अब पारस पत्थर में अगर लोहा छुआए दा तो लोहा सोना हो जाता है। जैसे पारस में लोहा छुआने से लोहा भी प्यारे सोना हो जाता है, ऐसे सत्संग में बैठने से, अच्छे व्यक्तियों के साथ बैठने से आपकी बिटिया और आपका बेटा भी सोना हो जाएगा। हम नहीं, बाबा गोस्वामी जी कहते कि सत सुधरई सत संगत पाई, सत सुधरई सत संगत पाई, सत सुधरई सत संगत पाए, सत सुधरई सत संगत पाए।
जी में व्यास जी ने कहा कि भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेना, और सत्संग माप शब्द को बड़े ध्यान से सुनिएगा। कहा भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेना, सत्संग माम चलभते पुरुषो यदा वे, अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकारम, नासम विधाय तदोतयते विवेका। विवेक होगा जब अच्छा सत्संग होगा। सत्संग का मतलब मैया प्रवचन नहीं होता है। सत्संग का मतलब जानते क्या होता है? इतने किसी को मालूम है कि सत्संग का मतलब क्या होता है? मैंने कई बार कथा इसमें कई लोगों को सुनाई है। सत्संग का मतलब बाबू राजदेव मिश्रा जी, प्रवचन नहीं होता। प्रवचन का मतलब जानते क्या होता है? प्रवचन का मतलब जहां दूसरों के वचन को कह दिया जाए उसका नाम प्रवचन है। और सत्संग का मतलब होता है कुछ आप कहिए गुरु प्रसाद तिवारी जी, हम जवाब दे, और कुछ हम कहें आप कहो, उसका नाम सत्संग होता है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। मैया भगवान नारद जी ने श्राप दिया, वही दोनों ने कहा बाबा गलती माफ करिए। नारद जी ने कहा प्रधान हो ये देव ऋषि वाणी, ब्राह्मण और संत की वाणी कभी वृथा नहीं होती। तो कहा फिर कहा तुमको वृक्ष तो होना पड़ेगा। तो कहा उद्धार कैसे होगा? कहा जाकर के मैया के अंगने में तुम 2 वृक्ष हो जाना, और ये मैया तुमको जब भगवान जन्म लेंगे द्वापर में तो आकर के आपको छू लेंगे, और जैसे छुएंगे तैसे तर जाओगे। बोले आनंद कंद भगवान की। थोड़ा धीरे बोले सच्चिदानंद भगवान की। जानते क्या किया? वही दोनों का उद्धार हो गया। और जैसे उद्धार हुआ ना, तैसे मेरे नंद बाबा आए। और जब नंद बाबा आए तो नंद बाबा ने आज यशोदा मैया को डांटा, है तू इतनी दुष्ट हो गई है रे, मेरे बेटे को उखल में बांध दिया। जानते क्या किया? आज हृदय से लगा लिया। इस बात में एक रहस्य छिपा है। अगर माँ बेटे को डांटे तो बाप को हृदय से लगाना चाहिए, और बाप डांटे तो माँ को हृदय से लगाना चाहिए। दोनों को एक साथ बच्चे को कभी डांटना नहीं चाहिए। बोलिए आनंद कंद भगवान की। मेरा परमात्मा कितने दिन का हो गया? मेरा परमात्मा 5 साल का हो गया। जब 5 साल का हो गया तो एक दिन मैया के बगल में सो रहा था। आदरणीय अशोक तिवारी जी, शब्द को हमको बड़ा तीव्र गति से कहना पड़ेगा। जब मैया के पास सो रहा था तो मैया से कहा मैया हमको कहानी सुना दो। मैया ने कहा बेटा हमको कहानी नहीं आती। मेरे कन्हैया ने कहा मैया अगर आपको कहानी नहीं आती तो हमको नींद नहीं आती। और जैसे कहा जिद किया ना, तैसे मैया ने अपने बेटे को कहानी सुनाना प्रारंभ किया कि बेटा एक काल में श्री राम हुए थे, बेटा एक काल में श्री राम हुए थे, बेटा एक काल में श्री लोग कथा रिकॉर्ड कर रहे हैं। उनसे मेरा एक निवेदन है कि आप जाकर के YouTube पे लिखो पौरव शास्त्री या पंकज शास्त्री, आपको पूरी कथा मिल जाएगी। रिकॉर्ड करने की आवश्यकता नहीं, कई कथाएं मिल जाएंगी आपको, 10-20 कथा मिल जाएगी, हमारी ही मिलेगी। केवल इतने लिखिए सौरभ शास्त्री या पंकज शास्त्री, दोनों से किसी एक चैनल को डायल करिए। भगवान ने कहा मैया ने सुना, कहा बेटा एक काल में श्री राम हुए थे, 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 बेटा एक काल में श्री राम हुए थे। मैया ने कहा कि बेटा एक काल में श्री राम हुए थे। मेरे मैया से कन्हैया ने कहा तेरी बात जो है अधूरी है। आदरणीय आर्य तिवारी जी, कहा क्यों? कहा एक काल नहीं था। तो कहा फिर क्या था? कहा बताऊं? कहा मैं जानता हूँ त्रेता में श्री राम हुए थे, मैं जानता हूँ त्रेता में श्री राम हुए थे। कहा मैं जानता हूँ त्रेता में श्री राम हुए थे। मेरी मैया ने कहा कहानी बंद। कन्हैया ने कहा मैया अब की बार सुना, हम भूलेंगे नहीं। और जब दोबारा मैया सुनाना प्रारंभ किया तो जानते क्या कहा? कहा पितु मातु वचन मान के वनवास गए थे, पितु मातु वचन मान के वनवास गए थे, पितु मातु वचन मान के वनवास गए। मैया ने कहा पितु मातु वचन मान के वनवास गए थे। बाबू राजदेव मिश्रा जी, मेरे कन्हैया ने कहा मैया इतने जान पाऊ, अगवा ना जान पाऊ का?
क्यों राम जी तोड़ो गए थे तो क्या कौन गया था तू ही बता दे। मेरे कन्हैया ने कहा माँ जानता हूँ लखन सिया साथ गए थे। माँ जानता हूँ लखन सिया साथ गए। माँ जानता हूँ लखन सिया साथ गए। माँ जानता हूँ लखन सिया साथ गए। माँ जानता हूँ लखन सिया साथ गए थे तैसे मेरे कन्हैया से मैया ने कहा अब तो एकदम बंद। मैया से कहा एक बार और सुना दे मैया अब हम नहीं बोलेंगे। मैया ने तिबारा सुनाना प्रारंभ किया कि जंगल में आके रावण ने सीता को हरा था। जंगल में आके रावण ने सीता को हरा था। जंगल में आके रावण ने सीता को हरा था। जंगल में आके रावण ने सीता को हरा था। जैसे मैया ने कहा पप्पू तिवारी जी कि जंगल में आकर के रावण ने सीता को हरा था तैसे लंक जरा था। इसे श्री हनुमंत से लंक जरा था। इसे श्री हनुमंत से लंक जरा था। जैसे मैया से कहा किसी कारण से तो हनुमान जी ने पूरी लंका को जला दिया। आदरणीय पप्पू पाठक जी मैं आपके लिए व्यास मन से मंगल कामना करता हूँ। मैया ने कहा कन्हैया से सो जा। मैं आपको माताओं केवल एक शब्द बताना चाहता हूँ अगर कि बिलरिया से कटवा देंगे तो देश की रक्षा के लिए आर्यल तिवारी जी की तरह कारगिल पे जाकर के पाकिस्तान के दांत को खट्टे कर पाएगा क्या। इसलिए मैया अपने बच्चों को अगर जीवन में सिखाना हो तो केवल उचित कहानी बताना चाहिए। मैंने कई बार कहा है आदरणीय पंडित राजदेव मिश्रा जी 1000 शिक्षक मिल करके मेरी जितनी माताएं हैं बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। जितनी माताएं बड़े ध्यान सुनिएगा 1000 शिक्षक मिल करके पंडित तीर्थराज तिवारी जी फिर से सुनिए 1000 शिक्षक मिल करके बाबू ध्रुव सिंह जी यहाँ पे आए हैं। आप जैसे 1000 शिक्षक मिल करके एक बालक को उतना नहीं पढ़ा सकते हैं जितना एक माँ अकेले अपने बालक को पढ़ा सकती है। माँ प्रज्ञावान होनी चाहिए, माँ शिक्षित होनी चाहिए, माँ जागरूक होना चाहिए। लेकिन बचपन में जब बता दूं कि साधु बाबा कटाए दे, साधु बाबा पकड़ ले गई हैं तो जब साधु बाबा आई हैं तो गोड़ तुमने धरे लेकिन कट्टा जरूर लहाए दे। बोलिए आनंद कंद भगवान की। अगर मैया कौशल्या ने भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाया तो मैया यशोदा ने भगवान कृष्ण को योगेश्वर कृष्ण बना दिया। योगेश्वर कृष्ण बना दिया। किसी और माँ की नहीं, माँ की देन थी। लेकिन जानते हैं एक दृष्टांत बताऊं, इस दृष्टांत को आप लोग हाथ से में लीजिएगा, बहुत गंभीरता से मत लीजिएगा, हंसी में उड़ा दीजिएगा। एक बार छोटा सा एक बालक था 3 साल से 5 साल के बीच की अवस्था रही होगी और हम जानते क्या हुआ अपने माँ के साथ एक पार्टी में गया। मैं व्यास मंच से बार बार मंगल कामना करूंगा, किसी को मंच पे तो नहीं बुलाता हूँ, लेकिन एक समय था जब हम लोग एक साथ पंडिताई करते थे और आज आप एक डिग्री कॉलेज के अध्यापक हो गए हैं। लेकिन हम गड़ा नाम तो बोलते ही आदरणीय श्री पंडित नीरज पांडे जी, जोरदार तालियां सभी लोग। नीरज पांडे जी हम आपसे चाहेंगे आप मंच पे आएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। आइए भैया, आइए, जोरदार तालियां सभी लोग। आदरणीय श्री पंडित नीरज पांडे जी, कभी एक समय था आज के 10-15 साल पहले हम आप राकेश पांडे से लेके जयशंकर पांडे तक के सबके पूजा में एक साथ सम्मिलित रहे हैं। तो बाद में आपका लाइन चेंज हो गया मेरा भी। आइए बोलिए आनंद कंद भगवान, एक बार पूरा जोरदार तालियां, बोलिए आनंद कंद भगवान की। जो मैं आप कर रहा था मैं व्यास मन से आपके लिए बार बार मंगल कामना करता हूँ। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राम हरे सिया राम हरे सिया राम। एक 5 साल का लड़का था। एक जानते महानगर की माता जी थी, एक पार्टी में गई थी और माता जी भुतलहिया भवानी का सेवन करके एकदम मस्त थी। जानते क्या, हमको स्पष्ट नहीं बताना चाहते रवि भैया, मदरा पी के एकदम मस्त थी। जो माता जी मस्त थी तो जानते क्या किया, पार्टी एकदम अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंची, अपने ऊंचाई पे पहुंची।
और जब सबाब पे पार्टी पहुंची तो 5 साल का लड़का माता जी के दुपट्टा को पकड़ के खींचना प्रारंभ किया। मम्मी 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 कहा, क्या कहा? हमको बाथरूम लगी। मम्मी ने एक थप्पड़ खींच के मारा। मूर्ख कहीं का, इतने अच्छे लोग बैठे हैं, ऐसा शब्द कहा जाता है? तो कहा फिर तुम कहती हो तुमको गाना गाना है, हम समझ जाते तुमको बाथरूम करना। बोलिए आनंद कंद भगवान की। एक हमारे मित्र थे आदरणीय पंडित आर्य तिवारी जी, बहुत अच्छे मित्र थे। हमारा 5000 रुपया लिए थे, उनके घर हम गए। उनके बेटे से कहा कि बेटा पापा हैं? तो आया और आके कहा गुरुजी। हमने कहा हाँ। कहा पापा कह रहे हैं कि जाकर के गुरुजी से कह दो कि पापा नहीं है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। हमने कहा बेटा हम 5000 रुपए का तिलांजलि दे दिए आज, अब आज के बाद दोबारा मांगने नहीं आएंगे। जो रुपए के लिए अपने बेटे का संस्कार ही गड़बड़ कर रहा है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। जो मैं बता रहा था, मम्मी ने कहा बेटा तुम कहती हो कि हमको गाना गाना, हम समझ जाते कि आपको बाथरूम करना। अब 5 साल का बालक पप्पू भैया समझ गया क्या? जब बाथरूम करना होता कहता मम्मी मुझको गाना गाना है। संजोग से 3-4 महीने के बाद उसके मामा आ गए, और जब मामा आ गए, मम्मी मैं मामा के पास सोऊंगा। अरे यार तू कहाँ मामा के पास सोएगा? मामा इतनी दूर से थक के आ रहे, गाड़ी चला के रहे, मेरे पास सो जा। नहीं मैं मामा के पास सोऊंगा। मामा भी सोचा अकेला भांजा है, सो जाए, राजन भैया बढ़िया है। मामा के बगल में सो गया। रात में 9 बजे सब लोग भोजन कर लिए, ठंडी का महीना था, और जैसे 9 से 10 बजा तैसे बालक उठ के बैठा, मामा हाँ हमको गाना गानी। बोलिए आनंद कंद भगवान की। मामा ने कहा यार इतनी रात में बेटा गाना नहीं गाई जाती है, अभी गाना गाओगे सबका नींद खराब हो जाएगा, सबके कान में आवाज जाएगा, काम करो आप सो जाओ। बालक लेट गया, कुछ देर तक सोया रहा। आदित्य भैया आधा घंटे के बाद मामा आप समझते नहीं मेरा नियम है, बिना गाना गाए मैं सो ही नहीं पाता हूँ। मामा ने कहा अरे बेटा सो जाया, सुबह गा लेना, तो सुबह 4 बजे गा लेना, हम सुन लूंगा। बालक फिर सो गया। लेकिन जब रात में 11 बजा तो उठ के बैठा और कहा मामा आपको समझ में नहीं आ रही क्या? समझ में नहीं आ रही क्या? कहा क्या? कहा जब तक मैं गाना नहीं गाता हूं तब तक सोता ही नहीं हूं, अब तो सोऊंगा भी नहीं बिना गाना गा लिए। तो मामा ने कहा बेटा एक काम कर। कहा क्या? कहा धीरे से मेरे कान में तू गा ले। बोलिए आनंद कंद भगवान के। कहा रघुकुल रीत सदा चली आए, रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए वर वचन न जाए, प्राण जाए वर वचन शाम को सो गया। जब सो गया तो जानते क्या किया? आज जैसे सुबह हुआ और जैसे सुबह हुआ, ए बेटा इन बच्चों को पकड़ो यार, तो बोलिए आनंद कंद भगवान की। राजन ये तो देखो प्रेम से इनको टाफी फिर दो यार। बोलिए आनंद कंद भगवान की। ए जैसे सुबह हुआ और जैसे सुबह का 4 बजा, एक माँ जब सो के उठती है तो जानते क्या करती है? भैया एक माँ जब सो के उठती है तो पहले अपने बालक और अपने बालिका के पास ही जाती है। और जैसे मैया यशोदा आज अपने बालक के पास गए और बालक सो नहीं, जग नहीं रहा था, सो रहा था, तो आदरणीय राम भद्राचार्य जी श्री राजदेव मिश्रा जी शब्द देते हैं। राम भद्राचार्य जी कहते कि मैया यशोदा आज भगवान कन्हैया को जगा रही। कहा कैसे जगा रही है? कहा बड़े भोरे मैया यशोदा तो कान्हा की जगावई, कान्हा के उठावई हो, मैया जगा गोदिया हमारे, कटोरे में दूध भात हो, मैया जगा गोदिया हमारे, कटोरे में दूध उठाना। और उठ करके जानते क्या किया? आकाश में देखा तो कभी कभी बाबूजी सुबह आप भी देखेंगे गंगा प्रसाद तिवारी जी, एक तरफ चंद्रमा देख पड़ता है, एक तरफ सूर्य दिखाई पड़ता है सुबह के समय। और जैसे चंद्रमा को देखा जैसे जानते क्या किया? कहा क्या? कहा कान्हा गोदिया ना आवे, धरतिया पे लोटे, धरतिया पे लोट लई हो चंदा की संग
नहीं हो चंदा के संग दिल जिससे चंद्रमा को देखा किसी मेरे परमात्मा उछल पड़े, उछल के कहा मैं चंद्रमा लूंगा। मैया ने कहा क्या? आज मैया से कन्हैया ने कहा मैया, कहा क्या? कहा मैया मैं तो, अरे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ली हो, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ली हो, मैया मैं तो चंद्र 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 खिलौना ली हो, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ली हो। जय हो लोटी धरन पर अब, जय हो लोटी धरन पर अब, तेरी गोद आई हो, मैया मैं तो चंद्र 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 खिलौना ली हो, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ली हो। शास्त्री जी एक एक लाइन देखिए, मेरे पास समय कम है। जानते क्या कि मैया ने चंद्रमा मांगे, कन्हैया ने चंद्रमा मांगा। मैया ने कई बार समझाया, लेकिन जब कन्हैया नहीं मानता है तो जानते मेरे गांव में दादा जानते क्या होता है? अगर बालक किसी चीज के लिए बहुत जिद करता है और माताएं नहीं दिला पाती हैं, तो हमारे गांव में जानते माताएं क्या कहती हैं? काहे ना हमारे दरोजों से चला जाता हो, काहे यही डेरा डाले है, तू जा हमारा लड़का रोए ना। ऐसे मैया ने चंद्रमा को ही डांटना प्रारंभ कर दिया। जानते क्या कहा? कहा चंदा चमका जिनी अंगनवा मोर ललनवा रोए ना, चंदा चमका जिनी अंगनवा मोर ललनवा रोए ना, चमका जिनी अंगनवा मोर ललनवा रोए ना, 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 चंदा चमका जिनी अंगनवा मोर ललनवा रोए ना, चंदा चमका जिनी अंगनवा मोर ललनवा रोए ना। मैया ने चंद्रमा को ताना मारा, लेकिन जब चंद्रमा नहीं माना तो जानते क्या किया? मैया ने एक जुगाड़ लगाया। क्या लगाया दादा? एक सोने की थाली लिया और सोने के थाली में पानी डाला और पानी डाल करके जानते कहाँ चढ़ गई? सीधे छत के ऊपर चढ़ गई। और जैसे छत पे चढ़ी तो ऐसे मैया ने आज चंद्रमा को उसी पानी के अंदर बुलाना प्रारंभ किया। आदरणीय रामभद्राचार्य जी शब्द देते हैं कि नंद के कनक टरिया चमा चम चमके चंद्रमा से कहा ये चंद्रमा तू एक काम कर, क्या कर? कहा मेरे बेटे का खिलौना बन जा। चंद्रमा ने कहा वाह रे मैया, समाज में कोई अपना अस्तित्व कम करता है क्या? अस्तित्व मतलब समझ रहे ना? कहा चंद्र कोई अपना अस्तित्व कम करता है क्या? मैया ने कहा क्यों? कहा हम हैं कौन? कहा हम देवता हैं। तो मैया ने कहा फिर? कहा हम देवता से अगर तेरे बेटे के खिलौना बन जाएंगे तो हमको फायदा क्या होगा? हो बिना फायदे के कोई काम करता नहीं है। मैया ने कहा फायदा होगा ना? कहा क्या फायदा होगा? कहा आज तक तुझको कमल नहीं मिला दड़िया तिवारी जी। कहा आज तक तुझको कमल का दर्शन नहीं हुआ। तो कहा कमल का दर्शन कैसे कराओगी? कहा मेरे बेटे का जो चरण है